कृष्ण कहते हैं, समय कभी नहीं रुकता। आज यदि बुरा चल रहा है तो कल अवश्य अच्छा आएगा। आप केवल निस्वार्थ भाव से अपना कर्म कीजिए, वही आपके हाथ में है। अधिक प्रेम भी व्यक्ति को बुद्धिहीन कर देता है। धरती पर जिस प्रकार मौसम में बदलाव आता है, उसी प्रकार जीवन में भी सुख दुख आता जाता रहता है। मन में संतोष होना स्वर्ग की प्राप्ति से भी बढ़कर है। संतोष ही सबसे बड़ा सुख है। संतोष यदि मन में भली भांति प्रतिष्ठित हो जाए तो उससे बढ़कर इस संसार में और कुछ भी नहीं है। अपने सबसे खास से धोखा खाने के बाद लोग चाहकर भी किसी पर संपूर्णतः भरोसा नहीं कर पाते, और यही सत्य है। भगवत गीता में लिखा है, इंसान के बर्बाद होने के 6 कारण हैं। नींद, गुस्सा, डर, थकान, आलस्य और काम टालने की आदत। अगर कोई मनुष्य हमारे साथ बुरा कर रहा है तो उसे करने दो, ये उसका कर्म है और समय उसके कर्म का फल उसे जरूर देगा। लेकिन हमें कभी भी किसी के साथ बुरा नहीं करना चाहिए, क्योंकि यही हमारा धर्म है। अगर आप किसी को छोटा देख रहे हो तो आप उसे या तो दूर से देख रहे हो या तो अपने भीतर के अहंकार से। जो मनुष्य हार और जीत से परे होता है वो दूसरों की जीत में भी आनंद का अनुभव करता है। एक ज्ञानी व्यक्ति के लिए गंदगी का ढेर, पत्थर और सोना सभी एक समान है। जीवन में आधे दुख इस वजह से आते हैं क्योंकि हमने उनसे आशाएं रखी जिनसे हमें कभी नहीं रखनी चाहिए थी। प्रेम दिखाया नहीं जा सकता, प्रेम का एहसास कराया जा सकता है। कर्म वो फसल है जिसे इंसान को हर हाल में काटना ही पड़ता है। इसीलिए हमेशा अच्छे बीज बोए ताकि फसल अच्छी हो। जो हुआ वो अच्छा हुआ, जो हो रहा है वो अच्छा हो रहा है, जो होगा वो भी अच्छा ही होगा। तुम भूत का पश्चाताप ना करो, भविष्य की चिंता मत करो और सिर्फ अपने वर्तमान पर ध्यान दो। मनुष्य अपने विश्वास से निर्मित होता है। जैसा वो विश्वास करता है वैसा ही वो बन जाता है। श्री कृष्ण कहते हैं, हद से ज्यादा सीधा साधा होना भी ठीक नहीं है, क्योंकि जंगल में सबसे पहले सीधे पेड़ को काटा जाता है और टेढ़े पेड़ को छोड़ दिया जाता है। जो मिल रहा है तुम्हें वही तुम्हारे लिए बेहतर है, ये तुम नहीं जानते पर देने वाला बखूबी जानता है। इंसान के जीवन में सुख दुख धूप छांव के जैसे होते हैं। अगर दुख आता है तो सुख भी आएगा ही। समय आने पर सबको सब मिलता है। समय से पहले की चाह ही दुख का कारण बनती है। मन अशांत है और उसे नियंत्रित करना कठिन है, लेकिन अभ्यास से इसे वश में किया जा सकता है। जीवन की सबसे बड़ी गलती वो होती है जिस गलती से हम कुछ सीख नहीं पाते। मौन और मुस्कान दोनों का इस्तेमाल कीजिए। मौन रक्षा कवच है तो मुस्कान स्वागत द्वार। मौन से जहाँ कई मुसीबतों को पास आने से रोका जा सकता है तो मुस्कान से कई मसलों का हल निकाला जा सकता है। दर्द एक संकेत है कि आप जिंदा हैं, समस्या एक संकेत है कि आप मजबूत हैं और प्रार्थना एक संकेत है कि आप अकेले नहीं हैं। जिस तरह से आप मुझ पर अधिकार प्राप्त कर सकते हैं वो केवल प्रेम के माध्यम से है, और वहाँ मैं खुशी से आपके अधीन हो जाऊंगा। व्यक्ति जो चाहे बन सकता है यदि विश्वास के साथ वो इच्छित वस्तु पर लगातार चिंतन करे। जीवन में 2 प्राथमिक विकल्प है कि वे परिस्थितियों को स्वीकार करे या उन्हें बदलने की जिम्मेदारी स्वीकार करे। श्री कृष्ण कहते हैं, जिस व्यक्ति को आपकी कद्र नहीं उसके साथ खड़े रहने से अच्छा है आप अकेले रहे। भाग्य से जितनी ज्यादा उम्मीद करोगे वो उतना ही ज्यादा निराश करेगा, और कर्म पर जितना ज्यादा जोर दोगे वो हमेशा उम्मीद से भी ज्यादा देगा। वो जो सभी इच्छाएं त्याग देता है और मैं और मेरा की लालसा और भावना से मुक्त हो जाता है उसे ही शांति प्राप्त होती है। व्यर्थ की चिंता और भय एक रोग के समान है जो आपकी आत्मीय शक्ति को छिन्न भिन्न कर देती है। तुमने खुद को कमजोर मान रखा है, वरना जो तुम कर सकते हो वो कोई दूसरा नहीं कर सकता। सदैव संदेह करने वाले व्यक्ति के लिए प्रसन्नता न इस लोक में है न ही कहीं और होगी। जैसे जल द्वारा अग्नि को शांत किया जाता है वैसे ही ज्ञान के द्वारा मन को शांत रखना चाहिए। अपने अनिवार्य कर्तव्य का पालन करें, क्योंकि क्रिया वास्तव में निष्क्रियता से बेहतर है। तुम्हारा मोह ग्रस्त होकर अपने कर्तव्य पथ से हट जाना मूर्खता है, क्योंकि इससे ना तो तुम्हें स्वर्ग की प्राप्ति होगी और ना ही तुम्हारी कीर्ति बढ़ेगी। परखता तो वक्त है, कभी हालात के रूप में कभी मजबूरियों के रूप में। भाग्य तो बस आपकी काबिलियत देखता है। जीवन में कभी किसी से अपनी तुलना मत करो, क्योंकि आप जैसे हैं सर्वश्रेष्ठ है। तो करता वही है जो तू चाहता है, होता वही है जो मैं चाहता हूँ।
तू वही कर जो मैं चाहता हूँ, फिर होगा वही जो तू चाहता है। सेवा सबकी कीजिए, मगर आशा किसी से मत रखिए, क्योंकि सेवा का सही मूल्य भगवान ही दे सकते हैं, इंसान नहीं। इतिहास कहता है कि कल सुख था, विज्ञान कहता है कि कल सुख होगा, लेकिन धर्म कहता है कि अगर मन सच्चा हो और दिल अच्छा हो तो हर रोज हर पल सुख ही सुख होगा। संबंध बड़ी बड़ी बातें करने से नहीं, छोटे छोटे भाव को समझने से गहरे होते हैं। परमात्मा ने आपको सबसे अलग बनाया है, इसीलिए दूसरों के जैसा बनकर अपनी वास्तविकता को नष्ट मत करो। आज मुश्किल, कल थोड़ा बेहतर होगा, बस उम्मीद मत छोड़ना, भविष्य जरूर बेहतरीन होगा। एक प्रणाम कई परिणाम बदल देता है। मैं श्रेष्ठ हूँ, ये आत्मविश्वास है, लेकिन सिर्फ मैं ही श्रेष्ठ हूँ, ये अहंकार है। श्री कृष्ण कहते हैं, मुंह से माफ करने में किसी को वक्त नहीं लगता, पर दिल से माफ करने में सारी उम्र बीत जाती है। सुख में तो हर कोई साथ निभाता है, रिश्ता तो वो है जो हमारे दुख में भी हमारा साथ ना छोड़े। अच्छी किस्मत के लोग थोड़ा भी बुरा होने पर भगवान को कोसते हैं, और बुरी किस्मत के लोग थोड़ा भी अच्छा होने पर भगवान का स्मरण करते हैं। क्यों भरोसा करते हो गैरों पर, जब तुम्हें चलना है खुद के पैरों पर। आत्मा पुराने शरीर को वैसे ही छोड़ देती है जैसे मनुष्य पुराने कपड़ों को उतार कर नए कपड़े धारण कर लेता है। जैसे समुद्र के पार जाने के लिए नाव ही एकमात्र साधन है, उसी प्रकार स्वर्ग के लिए सत्य ही एकमात्र सीढ़ी है, इसके अलावा कुछ और नहीं। वक्त और किस्मत पर कभी घमंड ना करो, सुबह उनकी भी होती है जिन्हें कोई याद नहीं करता। अहंकार तब उत्पन्न होता है जब हम भूल जाते हैं कि प्रशंसा हमारी नहीं, हमारे गुणों की हो रही है। अपने काम पर दिल लगाओ, लेकिन उसके परिणाम पर नहीं। खुशी मन की एक स्थिति है जिसका बाहरी दुनिया से कोई लेना देना नहीं है, इसीलिए खुशी से, शांति से अपने कार्य को करते चले जाइए। जो हुआ अच्छा हुआ, जो होगा अच्छा होगा। स्वयं को मुझ पर छोड़ दो और सिर्फ अपने कर्म पर ध्यान दो। आपको कृष्ण के विचार कैसे लगे, कमेंट करके जरूर बताइएगा। इसी के साथ अगर आप कृष्ण के द्वारा दिए गए भगवत गीता के ज्ञान को भी बिल्कुल आसान भाषा में समझना चाहते हैं, प्रैक्टिकली गीता के ज्ञान को अपनी लाइफ में कैसे उतारे उसे सीखना चाहते हैं, तो आपको मेरे दूसरे चैनल के भगवत गीता की वीडियो का लिंक कमेंट में मिल जाएगा। आप एक बार उसे भी जरूर सुनिएगा। यकीन मानिए ये वीडियोस आपकी लाइफ को पूरी तरह से ट्रांसफॉर्म कर देंगे। वीडियो देखने के बाद अपना अनुभव मेरे साथ जरूर शेयर कीजिएगा। मिलते हैं श्री कृष्ण की और भी ज्ञान भरी बातों के साथ। तब तक के लिए अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा। वीडियो को पूरा देखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद।